ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में। आपके पास भी भगवद गीता है? आस्था। हरे कृष्णा। आपके पास भी भगवद गीता है तो आप रख सकते हैं। यद् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ ऊमयि। So you can also chant यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ ऊमयि। शब्दार्थ। कल हमने लिया था भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, उसी से चूंकि ये लिंक्ड है इसलिए इसको हम रिलेट कर सकते हैं। भगवान ने कल चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब उसी कड़ी में आगे भगवान कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये भगवद गीता का एक ऑथेंटिक संदेश है भगवान का, जिसमें भगवान कह रहे हैं, ये जो सबसे असली बात है इसमें ये है कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। मतलब जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। अर्थात वे सब मेरे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है जीवात्मा सब मेरे ही हैं और वास्तव में भगवान के ही सब कुछ है। तो भगवान से जुड़ी हुई चीजें भी सब हमारी हो जाती है। तो पूरा फैमिली हमारे लिए एक दिव्य परिवार की तरह, डिवाइन फैमिली की तरह। ये भगवद गीता का एक डिवाइन मैसेज वास्तव में। ये असली मायने है वसुदैव कुटुंबकम का। जो पूरा विश्व ही है वो अपना परिवार है, दिव्य परिवार है। ये भगवद गीता का संदेश हमें प्रेरित करती है, बताती है। इसीलिए जब तक हम दूसरे व्यक्ति में स्वयं को नहीं देखते तब तक उसके असली दर्द या दुख को हम समझ नहीं सकते वास्तव में। तो ये भगवद गीता का संदेश हमें एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जीने के लिए प्रेरित करती है, जहां हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझते हैं। इसलिए हम किसी प्राणी को भी दुख नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया केवल मनुष्य को, हर एक प्राणी के मात्र में, हर एक जीव में वास्तव में कहते हैं भगवान कि मैं अंश स्वरूप हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जिन्होंने स्वयं को पहचान लिया है, जिन्होंने अपने परमात्मा से अपने संबंधों को समझ लिया है ना, तो उन्हें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा जाता है। उनकी स्थिति कैसी होती है एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हो आपके घर में, और अभी चूंकि शादी का माहौल चल रहा है, ये अभी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें शादियां बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको किसी शादी पार्टी में जाना था, बच्चा छोटा है, ठंड का समय है, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उसको आप कहीं लेके जा नहीं सकते हैं। तो उसको आप घर में छोड़ देते हैं किसी के ऊपर, चाहे वो पेरेंट्स होते हैं, कोई भी जो भी उनका ध्यान रख सकता हो बच्चे का, आप ध्यान रखते हैं। आप चले तो गए घर से, लेकिन आप तैयार भी हो रहे हैं, आप गाड़ी में भी बैठ गए, आप रास्ते में भी हैं, आप पार्टी में भी पहुंच गए, आप बातें भी कर रहे हैं, आप डिनर भी ले रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है आपका? बार बार आपका ध्यान, एक माँ इसको बखूबी समझ सकती है, उसके बाद डेफिनेटली पिता का भी थोड़ा बहुत रहता है वो लगाव बच्चों से। माँ बखूबी से समझ सकती है
कि वो चाहे तैयार हो रही है, रास्ते में है, डिनर ले रही है, लोगों से दोस्तों से बातें कर रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बच्चे पर है कि बच्चे को कहीं भूख तो नहीं लगी होगी, किसी ने सही से दूध पिलाया होगा कि नहीं पिलाया होगा, कि कहीं मच्छर तो नहीं काट रहा होगा, कहीं उससे मेरी याद तो नहीं आ रही होगी, कहीं उसको कुछ परेशानी तो नहीं हो रही होगी। पूरी चेतना कहाँ पर लगी हुई है? बच्चे पे लगी हुई है। सो वास्तव में ये मटेरियल एग्जाम्पल है, इससे हम समझ सकते हैं जब ऐसा ही ध्यान परमात्मा के प्रति हमारा लग जाता है। हर एक कार्य में दो तरीके होते हैं वास्तव में संसार में जीने के। एक होता है परमात्मा के निमित्त कार्य करना, परमात्मा के कार्य में फोकस करना, मतलब सारा संसार में जो भी हम कर रहे हैं उसको परमात्मा का कार्य समझ के करना। पूरे जीवन जो भी हम डीलिंग अप्रोच करते हैं, जो भी हम सर्वाइवल है, जॉब है, बिजनेस है, फैमिली मैनेजमेंट है, जो भी हम कर रहे हैं, सो भगवान के निमित्त कार्य करना। और एक होता है कर्म करते हुए भगवान को याद करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो 99% से भी अधिक जो व्यक्ति है संसार में, वो कार्य करते हुए भगवान को याद करते हैं। मतलब कार्य वहां पर प्रायोरिटी हो जाती है, जो भी हम करते हैं वो प्रायोरिटी हो जाती है, भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं। जबकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है कि जो कुछ भी कर रहा है वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो परमात्मा प्रधान हो जाते हैं, भगवान प्रमुख हो जाते हैं, कार्य सेकेंडरी हो जाता है। कार्य दोनों ही स्थिति में होता है, लेकिन चेतना का अंतर है यहाँ पर, है ना। दोनों में चेतना का अंतर है कि एक है कि हम जो भी कुछ करते हैं परमात्मा को भी याद करते हैं, और एक होता है कि परमात्मा के निमित्त हर एक कार्य करते हैं और फिर कार्य करते हैं। तो एक में परमात्मा प्रधान है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण देखा गया है कि वो पूरा जीवन जब तक उनकी सांसें हैं, वो जो कुछ भी करते हैं वो पहले परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसके बाद जो भी होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। गॉड कॉन्शियस रहते हुए फिर जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही रहता है, डिवाइन ही रहता है। ना तो आप तकलीफ में रहेंगे, ना किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, है ना ही कर्म बंधन में बंधेंगे। तो इसको अकर्ता भाव, जो हम लोग कुछ दिन पहले अकर्म, विकर्म और कर्म जो डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी में ये अकर्म है वास्तव में, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। तो उसमें प्राइम फोकस हो जाते हैं, भगवान प्रधान हो जाते हैं, बाकी जितने भी हमारे क्रियाकलाप है वो सेकेंडरी हो जाता है उसका जो बाकी। हाँ, और बाकी दूसरे जो हम लोग कर रहे हैं वास्तव में सब कुछ करते हुए हम भगवान को याद करते हैं। मतलब भगवान सेकेंडरी हो गए हैं, कार्य हमारे लिए प्रधान हो गया है। तो ऐसे कार्य में कई बार क्या होता है, कर्म बंधन का चांसेस रहता है, क्योंकि हमारे लिए काम के निमित्त हम, कि हमारा काम अच्छा हो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं संसार में वो बढ़िया से हो जाए, इसलिए भगवान को याद करते हैं, है ना। उसमें प्राइम फोकस भगवान नहीं है, कार्य प्रधान है हमारा। जो भी हम कर रहे हैं वो पहले प्राइम फोकस में है, भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं। बहुत बारीकी है, यदि आप समझ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए तो मुझे आप मैसेज करना और बार बार प्रश्न करना चाहिए। बहुत थोड़ी सी ट्रिकी वर्ड्स है। भगवान के लिए कार्य करना, कार्य के लिए भगवान को याद करना, दोनों में फर्क है वास्तव में। सो ऐसे जो भगवान के निमित्त, जो अकर्ता भाव में, जो निष्काम कर्म में, जो अकर्म करते हैं, वास्तव में वही कर्म बन जाता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, जिन्होंने स्वयं को पहचान लिया, अपना असली स्वरूप पहचान लिया है, भगवान से संबंध स्थापित कर लिया है। तो बिना संबंध के वास्तव में प्रेम जागृत ही नहीं हो सकता। जब तक संबंध का पता नहीं हो, आप पार्टी में जा रहे थे, आप डिनर कर रहे थे, आप दोस्तों से बात कर रहे थे, आप ट्रैवल कर रहे थे, वहां पे हर जो भी आप डीलिंग कर रहे थे संसार में, लेकिन आपके भीतर केंद्र में हमेशा बच्चा था ध्यान में, कि उसको कुछ तकलीफ नहीं हो, उसको भूख तो नहीं लगेगी, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं, उसको मेरी याद तो नहीं आ रही होगी। नाना प्रकार से आपके केंद्र में बार बार बच्चा ध्यान में है ना। सो आप सब कुछ कर रहे थे, इसी जगह जैसे बच्चे से हमारा संबंध पता है, उससे हमारी आसक्ति है, उससे हमारा ब्लड रिलेशन है, उसका हमें पता चल गया है। सो हम बाहर कुछ भी कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, बच्चा यहाँ फोकस है केंद्र में, चेतना में। यही बच्चे की जगह जब हम शिफ्ट करके परमात्मा को ले आते हैं ना, हरे कृष्ण लक्ष्मी जी, आप सभी का स्वागत है, तो तभी वास्तव में हम एक्चुअली कर्म और मतलब कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। और यही ट्रूली गॉड कॉन्सियसनेस है, कृष्णा कॉन्सियसनेस है, यही भगवत गीता का संदेश है। अल्टीमेट मैसेज जिसको कह सकते हैं वो यही है कि जिस तरह सब कुछ करते हुए बच्चे की याद आ रही थी, क्योंकि बच्चे से हमारा संबंध पता था, वैसे ही अभी भी हम भगवान से ना
अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने कार्य के निमित्त, सांसारिक जो भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जॉब है, व्यापार है, डीलिंग्स है, वो अच्छा हो, उस निमित्त हम भगवान को याद करते हैं। मतलब भगवान हमारे लिए बाद में आ जाते हैं, कार्य हमारे लिए, संसार हमारे लिए प्रमुख हो जाता है। जब तक ऐसा होता है उस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में हम पहुंच नहीं पाते, उस देवी चेतना में हम स्थिर नहीं हो पाते, और इसी कारण संसार में हम दो चार होते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी नीम, कभी सहद, ऐसा चलता रहता है, और इसी में हम कई बार पाप, कई बार पुण्य में हम फंसते रहते हैं वास्तव में। सो बहुत बहुत सीधा सा मैसेज है प्रीति जी, प्रणाम। लेकिन जब भी हमें समझ में आ जाए तभी समझे, जब जागो तभी सवेरा। सो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं वास्तव में। जय श्री कृष्ण। सो हमें आज समझने का प्रयास करना है। तो जिस तरह से बच्चे का संबंध क्लियर था, अंडरस्टूड था, अभी तक हमारा अपने पिता से, माता से, भाई से, बहन से, बच्चों से, घर से, गाड़ी से, बिजनेस से, एजुकेशन से, इससे संबंध हमारा पता है, क्योंकि ये मटेरियल है। तो इसमें हमें जो जो देखा, हमने जो सिखाया गया वो समझ लिया हमने। भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं, नित्य संगी हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहने वाले हैं। बाकी जितने भी चीजें हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, बच्चे हो, रीता जी हरे कृष्णा, ये सारी चीजें वास्तव में शरीर के साथ ही संबंध है और शरीर के साथ खत्म है। क्योंकि अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो हो सकता है कि वो किसी और परिवार में जन्म ले और हम किसी और परिवार में जन्म ले। इस जीवन का हमारा लेन देन था, इसलिए आए हैं। हाँ, अभी भी कोई कर्मों का अगर भुगतान रह गया हो, लेन देन हो गया हो, तो हो सकता है वही लोग फिर से एक ही परिवार में जन्म लेंगे, या हम ही उसी परिवार में जन्म ले सकते हैं जहां पर आ जाए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने इस लाइफ में PhD कर ली, डबल MA कर लिया, लेकिन नेक्स्ट लाइफ आप जब भी लेंगे तो आपको फिर से ABCD से, पहली दूसरी कक्षा से शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ का एजुकेशन जो भी हमने लिया है वो वहां पर चलेगा नहीं, है ना। तो ये सारा संबंध हमें पता है, क्योंकि हमें मेटेरियली सिखाया गया माता पिता से, शिक्षकों द्वारा, अपने आसपास के लोगों द्वारा। लेकिन भगवान से हमारा क्या असली संबंध है, वो केवल हम ऊपरी चीजें समझते रहे, फॉर्मेलिटी करते रहे, धूप अगरबत्ती घंटी करते रहे, कर्मकांड करते रहे। कोई बुराई नहीं था, वो भी एक व्यवस्था है भगवान से अपने संबंध स्थापित करने का। लेकिन जब तक भगवान के बारे में हम श्रवण नहीं करते, तब तक हमारा भटकाव स्थिर नहीं होता। कई लोग इस मंदिर, उस बाबा, यहाँ वहां भटकते रहते। कोई बुराई नहीं है, इसी बहाने अगर धर्म की जिज्ञासा में लोग जाते हैं तो मैंने देखा कई लोगों ने श्रवण में रुचि नहीं होती है, भगवान के संदेशों में कोई रुचि नहीं होती, भगवान के संदेश को सुनने में कोई रुचि नहीं होती, और वो खूब पूजा पाठ, दान दक्षिणा करते रहते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, हमने ये रियलाइज किया कि जब तक श्रवण हम ठीक से नहीं करते तो हमारा भ्रमण, जो संसार में जो हम भ्रमण करते रहते हैं, और सिर्फ संसार में नहीं, जो 84 लाख योनियों में जो हम भ्रमण करते रहते हैं, वो थमता नहीं है, वो रुकता नहीं है। तो श्रवण से भ्रमण रुक सकता है। ये आपको याद रहे आज के संदेश में। तो ये आज का समझिए मूल संदेश होगा कि श्रवण से हमारा भ्रमण ये जो है समाप्त हो जाता है, 84 लोकियों का भ्रमण। तो भगवान के बारे में अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है कि जब तक दर्शन समझ में नहीं आता, तब तक ये दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाता वास्तव में, है ना। सो कहते हैं दर्शन होता है तो दर्शन कर पाते हैं। अब हम डेली मंदिर में, अपने घर में धूप अगरबत्ती दर्शन तो कराते हैं, लेकिन जब तक भगवान से अपना सही संबंध नहीं पता चलता तो हम केवल जीवन भर फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, है ना, रिचुअल्स करते रहते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए, एक बच्चा है, कोई आपका रिश्तेदार है, मान लीजिए कि कोई पंजाब में किसी शहर में आप जाते हैं, चंडीगढ़ में आपके कोई रिश्तेदार है, आप गए, तो एक बच्चा कहता है अंकल या आंटी जो भी आप हैं, मैं ना फर्स्ट में चला गया हूं, मैं पता है LKG UKG होते हुए ना, नाउ आई एम इन क्लास फर्स्ट। सो आप बहुत उसको पीठ थपथपाते हैं, गले लगाते हैं, हो सकता है आप कुछ गिफ्ट भी दें, वाह वंडरफुल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। 4 साल बाद आप उसी घर में जाते हैं और वो बच्चा कहता है आंटी या अंकल आई एम इन फर्स्ट। अब आप खुश होंगे क्या इस बात से? अरे 4 साल पहले में जब आया था तो इसने बोला था आई एम इन फर्स्ट, दैट वाज गुड, सेलिब्रेशन था, पीठ थपथपाई, हमने बहुत प्रशंसा करी। 4 साल बाद वही बच्चा आपसे कहता है आई एम इन फर्स्ट, ना आपको खुशी होगी ना किसी और को खुशी होगी। अरे ये कैसी बात हो गई? 4 साल पहले भी और 4 साल बाद भी फर्स्ट में ही हो, ये कौन सी सेलिब्रेशन, इसमें कौन सी खुशी की बात है? हमारी आध्यात्मिक चेतना वास्तव में 4 साल ही नहीं, 40 साल क्या पूरे 80 साल भी ऐसी ही रहती है। क्लास 1, आई एम इन क्लास 1, आई एम इन क्लास 1, आई एम इन क्लास 1। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कोई बच्चा है ना
4 साल बाद ये आपको कहता है मैं चौथी में हूँ, तो ये आपको खुशी होगी, है ना। लेकिन फिर 4 साल के बाद आप जाते तो भी कहे मैं चौथी में ही हूँ, तो कोई खुशी की बात होगी क्या? अरे 4 साल बाद भी फिर वहीं पे हो जहाँ 4 साल पहले थे। तो हमारी जो अभी आध्यात्मिक समझ है, हमारा जो पूरा पूजा पाठ पद्धति जितनी भी है, कर्म कांड है, वो यही है कि हम पूरे जीवन भर केवल रिचुअल्स करते रह जाते हैं, क्योंकि ये दर्शन समझ में नहीं आता, ना ही समझने की हम जिज्ञासा करते हैं, है ना। ये सारी चीजें उपलब्ध है हमारे पास भारतीय होने के नाते, या भारतीय तो छोड़िए, संसार में कोई भी व्यक्ति है उसके लिए आज ये दर्शन सहज उपलब्ध है। आप ये बुक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आसपास के मंदिरों में जाके जिज्ञासा कर सकते हैं, नहीं आसपास के मंदिरों में जा सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, जूम पे आ सकते हैं। मतलब इस समय कोरोना काल में कई लोगों के लिए विपदा और दुख का समय था, और हम लोग भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि लॉकडाउन होने के कारण हम इतना ज्यादा संग, साधु संग ले पाए, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहां चाह वहीं रहा। सो इतना ज्यादा हमारा फिजिकल, हम कभी भी श्रवण नहीं कर पाते थे, कभी इतना सत्संग अटेंड नहीं कर पाते थे, ज्यादा से ज्यादा वीक में 1 दिन या 2 दिन जा पाते थे मंदिर सत्संग के लिए, सर्टेन टाइमिंग होती थी उसकी, है ना, क्योंकि फिर बाहर भी जाना है, उसी टाइम कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ बहाने बनते रहते थे। लेकिन अब कोई बहाना नहीं है, सुबह में आप, लेट इवनिंग में आप, रात में आप, जब भी चाहें ऑनलाइन लाइव सत्संग सुन सकते हैं। लाइव सत्संग के लिए टाइम नहीं है, आप बाद में सुन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना, अधिक से अधिक आप संग कर सके, साधु संग। अच्छा, जो बहुत दूर दूर में रहते थे, कोई जैसे वृंदावन के साधु हैं, कोई बम्बई के साधु हैं, कोई बाहर कंट्री में जो है कोई साधु प्रचार कर रहे हैं धर्म का और भगवत गीता का, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन आजकल वो जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लाइव हम लोग सुन रहे हैं। सो अधिक से अधिक हम श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन हो गया। नहीं तो बहाना बनाने के लिए, जीवन भर बहाना ही बहाना है। तो जब तक ये दर्शन यानी ये फिलॉसफी जब तक समझ में नहीं आती, तब तक जो चर्म चक्षुओं से हम दर्शन करते हैं वो अधूरा ही रहता है। फिर वही रहता है 4 साल बाद, 40 साल बाद, 80 साल बाद हम यही कहते हैं, आई एम इन क्लास 1, आई एम इन क्लास 4। ये कोई खुशी की बात थोड़ी होती है। धीरे धीरे प्रगति तो करना है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये दर्शन समझते समझते हमारी प्रोग्रेस होने लगती है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी कक्षा। और प्रेयरफुल मोड में जितना हम रहते हैं, भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर देते हैं। वास्तव में आपकी इच्छा थी, आपकी जिज्ञासा थी, धर्म जिज्ञासा थी, तभी आपको भगवान किसी न किसी रूप में जोड़ देते हैं। और जैसे ही हमारी पात्रता होती है, वैसे लोगों से भगवान हमें जोड़ देते हैं। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। बस हमें इंटेंशन प्योर रखना है कि हे प्रभु, सच में मैं आपसे अपने संबंधों को जानने को उत्सुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। जितनी हमारी उत्कट जिज्ञासा होती है, उतनी भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, उतनी मात्रा में। ये यथा माम प्रबद्धन्ते, भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से जो है स्मरण करता है, मैं उसी भाव से उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। ठीक है ना। सो हमें धीरे धीरे ऐसे प्रगति करनी है। सो भगवान आज कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। मोह मतलब जो इस संसार से बांधता है, दुखी करता है। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के ही अंश स्वरूप है, कोई भी पराया नहीं है। अर्थात वे सब मेरे हैं, यानी परमात्मा के हैं और हमारे भी हैं। सो तात्पर्य समझने से पहले गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी का पुनः स्वागत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव कहलाती है। माने कृष्ण से जो भी अलग है उसको माया कहते हैं। और माया का अर्थ होता है, माँ का मतलब होता है नहीं, और या का अर्थ होता है यह, मतलब जो नहीं है, जो काल्पनिक है, जो सच नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो अनित्य है, चाहे हमारा शरीर हो या संसार हो। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब केवल भगवान सत्य है, बाकी संसार जो है झूठा है, सपने जैसा है वास्तव में, है ना। इसको समझने के लिए कई बार कई जन्म लग जाता है, पर जब जागो तभी सवेरा, जब भी जितना जल्दी हम समझ लेते हैं। तो ये सब ड्रामा है वास्तव में, संसार में जो हम सब कुछ देख रहे हैं वो सब ड्रामा है। ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे जो भी चीजें देखते हैं हम, है ना, वो सब टिकते नहीं है, अस्थाई नहीं है वास्तव में। हमारा चाहे रूप रंग हो, है ना, ये सारी चीजें बदलती रहती है, अस्थाई नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं। मतलब कई लोगों को लगता है भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान थोड़ी होंगे कृष्ण या राम, भगवान थोड़ी होंगे। हाँ, एक योगी थे, परम योगी थे, बड़े चमत्कारी थे, तो उनको थोड़ी सी कुछ माया विद्या आती थी एंड ऑल दैट। सो कई लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि भगवान को जब हम पूर्णता से नहीं जानते हैं ना, तो वास्तव में हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और वहीं पे जो है विचलित होते हैं। सो भगवान को कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसका अर्थ भी जानेंगे। पूर्णात पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णबोधमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। ये केवल भगवान पे लागू होता है, परमात्मा पे लागू होता है, मतलब हर प्रकार से वो पूर्ण ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसी से संबंध में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि भगवान ने कल के श्लोक में कहा था कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु वैसा जो भगवान का दास हो, जो भगवान के संदेशों पर चलने वाला हो, अपने मनोधर्म से शिक्षा न दे रहा हो, बल्कि भगवान के संदेशों को एज इट इज जो बता रहा हो, वही सच्चा गुरु हो सकता है। और अपने सेल्फ रियलाइजेशन से, अपने आत्म साक्षात्कार से वो सत्य का ही ज्ञान हमें देते हैं। और ऐसे गुरु के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, तो मार्ग हमारा आध्यात्मिक मार्ग सरल हो जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। मतलब उनको लगता है ये भगवान के तो हाथ हैं, पैर हैं, है ना, वो रास लीला भी खेलते हैं, कभी जो है एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, मक्खन एक दूसरे का चोरी कर लेते हैं। ऐसे ये थोड़े ना भगवान होंगे। भगवान तो निराकार होते, परब्रह्म है, उनका ना कोई आकार है, न रंग है, न रूप है ना, वो प्रकाशमयी है, ज्योतिमयी है। शास्त्रों में ऐसी चर्चा है कि कई तरह के जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से वो अपना भगवान को मानते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान को सीमित करना अपनी बुद्धि से कि भगवान साकार है या निराकार है, ये भी जो है पूर्ण चेतना की बात नहीं है। सो भगवान क्यों नहीं साकार भी हो सकते, क्यों नहीं निराकार भी हो सकते। सो भगवान की जब इच्छा होती तो कृष्ण राम के रूप में क्यों नहीं आ सकते, और भगवान की इच्छा हो तो क्यों नहीं प्रकाश में निराकार रूप में रह सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी योगी होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, केवल ब्रह्म मानते हैं या ज्योति स्वरूप मानते हैं, तो भगवान की जो नित्य लीलाएं होते हैं ना, उसमें आनंद नहीं उठा पाते। जैसे हमने कल भी चर्चा करी कि भगवान, उस दिव्य भगवान को समझ, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे
सब कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, ये तो मिट्टी खा रहे हैं, ये तो गाय चरा रहे हैं, ये तो ग्वाल बाल का जो है जूठा खा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, है ना, मतलब माखन चोरी कर रहे हैं, ये थोड़ी ना भगवान होते हैं। वो 8 साल के थे तो गोपियों का वस्त्र हरण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी जब विचलित हो गए तो हम जैसे संसार के जीवों की तो बिसात ही क्या है। इसी कारण उन्होंने क्या किया कि सारे गौओं को और ग्वाल बालों को उन्होंने चुरा लिया। ब्रह्मा जी के अपने भगवान की नित्य लीलाएं हैं, केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जो है भगवान ऐसे नित्य लीलाएं करते हैं। सो भगवान केवल जो है कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों को संहार करने और जो साधु हैं उसको उनको मुक्त करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो मुख्य रूप से भगवान आनंद देने के लिए आते हैं अपने भक्तों को, है ना, क्योंकि जो राक्षसों को मारना या दुष्टों को मारना भगवान को तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। वो तो एक ऐसे दिव्य मानव उत्पन्न करेंगे कि पता नहीं हजारों कंस और हजारों रावण को मारकर भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो स्वयं उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ये नित्य लीलाएं वास्तव में उनके जो नित्य भक्त हैं, वास्तव में नित्य शुद्ध भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, अपने लीलाओं से उनको आनंद प्रदान करने के लिए। नहीं तो देखिए भगवान ने कब लीलाएं की। आज भी हम कृष्ण की बाल लीलाएं सुनते हैं, आज भी हम राम की कथा सुनते हैं, तो हमारे भीतर कितने आनंद की स्फूर्णा हो जाती है। सो ये दिव्यता भगवान वास्तव में ये लीलाएं करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। बाकी जो है दुष्टों को मारने, संहार करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान को स्वयं आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सोचेंगे यहां से और समाप्त हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो भगवान मुख्य रूप से लीलाएं, तो ये जो लीलाएं हैं उसका आनंद जो निराकार को मानने वाले हैं वो आनंद नहीं उठा पाते हैं वास्तव में। उनका जीवन इसी वजह से केवल ना रूखा सूखा हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाते हैं वो लोग, है ना, बहुत ज्यादा एकदम गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान को निराकार साकार रूप में मानने वाले लोग हैं वो भगवान के नित्य लीलाओं का आनंद उठाते हैं। यहाँ तक कि आज भी अब जैसे लड्डू गोपाल लाते हैं तो उनको लोग खिलाते हैं, नहलाते हैं, है ना, कपड़े पहनाते हैं, भगवान को सुलाते भी हैं, भगवान को जगाते भी हैं। तो जो निराकार को मानने वाले लोग हैं वो इसका आनंद कहाँ उठा पाते हैं, है ना। उनको लगता है अरे मूर्ति में थोड़ी ना भगवान होते हैं, भगवान थोड़ी ना साकार रूप होते हैं। तो वो उनकी चेतना है, किसी की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन कहने की मतलब समझ की बात यह है कि ऐसा जीवन रूखा सूखा हो जाता है। लेकिन जो भगवान के नित्य दास होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त, तो बड़े आनंदित रहते हैं वास्तव में। भगवान की एक एक लीलाओं में अपने जो है सहभागिता देखते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, नहाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं। जो बहुत ज्ञानी होगा और जो निराकारवादी होगा उसकी बुद्धि में ये बात आएगी नहीं, हाँ भगवान को खिलाते हैं, भगवान को नहाते हैं, भगवान को सुलाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि ठंड में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान के लिए स्वेटर बुनते हैं अपने हाथ से, कि रेडीमेड नहीं, अपने प्रेम से, है ना। जैसे कहा गया है कि पत्नी के हाथ का खाना और माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना कैसा भी होगा ना बेटे को बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है कि माँ जो बनाती है ना उसमें बहुत ढेर सारा प्यार रहता है, वो एक वाइब्रेशन आती है, किस चेतना में बनाया गया है ना। आप अगर मेड को बोल दो कि मेरे लिए 1 रोटी ज्यादा बनाना, हो सकता है पहले वो चिल्ला दे आप पर, अरे साहब पहले बता दिया करो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे को वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, पहले बता दिया करो कितनी रोटी खाओगे। माँ कभी ऐसे चिल्लाएगी क्या? माँ कहेगी अरे बेटा नहीं तू दुबला होता जा रहा है, चले भले गोलगप्पा हो बच्चा है ना। कई माएँ जो है कई बार जो है बच्चे के डॉक्टर के पास, हरे कृष्ण लक्ष्मी जी, बच्चे को लेके जाती है डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर साहब देखिए नहीं ये खा नहीं रहा है, मैंने ये चूंकि आंखों देखी घटना है इसलिए याद आ गया। बच्चा देखिए ना डॉक्टर साहब कुछ खाता नहीं है ना ढंग से, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन होती है। तो डॉक्टर साहब एक बार बच्चे को देखते हैं और एक बार माँ को देखते हैं कि अब कितना खिलाओगे इसको, इतना तो फूल के गोलगप्पा हो चुका है। क्योंकि जो पुराने डॉक्टर्स थे, खासकर ही वो बंगाली डॉक्टर्स, वो बड़े उनके बहुत मदरली लव होता है। जो बंगाली डॉक्टर है यूएस कंट्री में भी बड़ी तारीफ होती है ऐसे बंगाली डॉक्टर्स की, वो बड़े केयरिंग होते हैं वास्तव में। सो बड़े ब्लंटली एक्चुअली प्यार में लव एंड कंपैशन में से बोल देते हैं कि अरे इतना आप इसको कितना खिलाओगे, अब इतना गोलगप्पा हो रखा है, तुम कहती हो खाता नहीं है, अब कितना खाएगा ये, है ना। वीरेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। कहने का मतलब क्या है, किस टॉपिक पे था मैं, डिरेल हो गया। एनीवे याद आ जाएगा तो फिर से बता दूंगा। सो
कृष्ण भगवान, आप लोगों को कुछ, ये मैं कुछ टॉपिक ले रहा था और आपको याद रहे कि फिनिश नहीं किया मैंने एग्जाम्पल, तो आप मुझे एक बार टाइप कीजिएगा मैसेज, तो मैं उसको रिकनेक्ट करूँगा। सो हाँ, मैं वही कह रहा था, अब ध्यान आ गया कि वो भगवान की नित्य लीलाओं का वो आस्वादन नहीं कर पाते कई बार। सो इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए, भगवान साकार है, निराकार है, इस रूप में है, इस रूप में। अरे भगवान दिव्य है। वो जब कण विष्णु का अर्थ है जो विश्व के अणु अणु में हो, तो उसको हम फ्रेम कर सकते हैं कि अपनी सीमित बुद्धि से उस पूर्ण परमात्मा को हम बांध सकते हैं क्या कि ऐसा ही है या वैसा ही है। इसलिए हमें ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से, और भगवान भगवद गीता का संदेश कहता है कि भगवान साकार है, ये प्रूफ करता है। सो हमें एक रेफरेंस लेना चाहिए ऑथेंटिक। लोग अलग अलग बातें कर सकते हैं, भगवान अलग अलग बातें नहीं करेंगे, इसलिए हमें भगवान के संदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। सो भगवान जिस तरीके से ये यथा माम प्रपद्यते, भगवान को कोई निराकार मानते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उस रूप में उसको जो है रेसिप्रोकेट करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। और कोई भगवान को साकार रूप में मानता है तो भगवान उस तरीके से आदान प्रदान करते हैं। सो मुख्य रूप से ये है कि भगवान के संदेशों से हमें रेफरेंस लेना चाहिए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसे है। ये संबंध जो है श्रवण से, सत्संग से, स्वाध्याय से, साधना से समझ में आती है। जब तक संबंध पता नहीं चलता ना, तब तक प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसीलिए कई बार, जब मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब तक ये दर्शन समझ में नहीं आता, ये दर्शन है फिलॉसफी, और वो दर्शन है भगवान को देखना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना। सो जब तक ये दर्शन क्लियर नहीं होता ना, वो दर्शन अधूरा ही रहता है, मोटिवेशन नहीं रहती। धीरे धीरे वो केवल भावुकता में और कर्म कांड में केवल जीवन भर, मतलब पहली कक्षा चौथी कक्षा से हम प्रगति नहीं करते, 4 साल बाद भी चौथी कक्षा में, 10 साल बाद भी चौथी कक्षा में, 40 साल बाद भी चौथी कक्षा में, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो धीरे धीरे हमें प्रगति करना है। तो बिना आध्यात्मिक शिक्षा के प्रगति होती नहीं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना। फिर कहते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा किस्मत खराब है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते। इसका मतलब ये है कि भगवान से संबंध जब तक हमारा स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ये क्यों कहाँ कैसे जाता नहीं है जीवन से, है ना। और ये क्यों कहाँ कैसे सारा दुख का कारण है वास्तव में इग्नोरेंस। ऑल राइट, वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। सो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म को भी मानते हैं वो भगवान का ही एक्चुअली तेज है, भगवान का ही प्रकाश है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है ना। यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। भगवान ने लाखों अवतार लिया है, केवल जो है ना 10 अवतार ही नहीं है, भगवान ने अलग अलग तरीके से लाखों अवतार लिए हुए। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो है मानने वाले हैं अध्यात्मवादी कि जैसे नाला सब समुद्र में मिल जाता है, तो जीव जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम भगवान में, उनके निराकार में मिल जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान इस चीज का खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यह विचार सर्वथा भौतिक है, मतलब संसारिक चेतना में हम ऐसा सोचते हैं। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक ही होता है। जो हमने अभी पढ़ा ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसका अर्थ क्या है? परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है। सो बहुत बहुत ऊंची बात है ये, कई बार समझना इसको बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे भगवद गीता का संदेश से कठिन चीजें भी आसान होने लगती है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है वास्तव में। मतलब इतने पूर्ण है वो कि उसमें घटाने बढ़ाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में वो पूर्ण ही रहता है। पर ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान होने के कारण हम माया से आवृत हैं।
ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण, यानी परमात्मा के बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण हम माया से आवृत हैं, यानी माया द्वारा ढके गए हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं, इसलिए हम भगवान से अलग महसूस करते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। ये बहुत जो है ना कंट्राडिक्टिव वर्ड्स है। भगवान से हम अलग होते हुए भगवान से अलग नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, जो बार बार जो हमारा शरीर बदलता रहता है या रूप बदलता रहता है, ये सब माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है ना। बचपन में हमारा लुक अलग था, 10 साल पहले हम अलग दिखते थे, 10 साल बाद हम अलग दिखने वाले हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो ये नित्य नहीं है, वास्तव में ये सब बदल रहा है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। सो अल्टीमेट गोल जो हमारा है वो भगवान को प्रसन्न करना। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से, मतलब उनके जो अपने सगे संबंधी हैं, उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वो सुनो, वही सत्य है। लेकिन अर्जुन बिविल्डर्ड है, विचलित है, दुखी है। पहला अध्याय ही पूरा अर्जुन विषाद योग है। भगवान की बातों को समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन को अपने अपने तर्क दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन कर लूंगा, है ना। यद्यपि ये सांसारिक रूप से जितने भी अच्छे लोग हैं उनका भी ये लक्षण होता है। इसलिए 2 प्रकार के लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में पाए गए हैं, भगवान को मानने वाले लोग और अच्छे लोग। ये 2 लोग सबसे दुनिया में दुखी रहते हैं। ये हम डे 1 से ही चर्चा करते आ रहे हैं, जब से हमने भगवद गीता के संदेशों को यहाँ पर लाइव आना शुरू किया, कि हमें केवल भगवान को मानने वाला नहीं, भगवान को जानने वाला, यानी भगवान से अपने संबंध रिस्टैब्लिश करने का जो ज्ञान है वो जानने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है। हमें अच्छा आदमी नहीं बनना, क्योंकि अच्छे लोग पीपल कॉन्शियस होते हैं। थ्रू आउट लाइफ दे वांट टू इम्प्रेस पीपल, दे वांट टू सेटिस्फाई पीपल, है ना। पूरे जीवन वो पूरे संसार को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। दुनिया तो इम्प्रेस होती नहीं है। आप कुछ भी कर लो ना, ये भी काट के दे दो ना, तो भी दुनिया कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेंगे आपसे। सो नोबडी इज सेटिस्फाइड ऑन दिस प्लैनेट, है ना। सो वो खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं, वो आपसे भी कैसे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन एक है जो हमारे प्रयास से संतुष्ट हो जाता है, वो परमात्मा। थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं उसके लिए तो हमारा प्रयास देखता है, इंटेंशन देखता है, वो रिजल्ट नहीं देखता, वो खुश हो जाता है। और दुनिया में क्या है, मान लीजिए कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही थी, आप दोनों को जानते हैं कि दोनों अच्छा व्यक्ति है, आप बीच बचाव में जाते हैं कि भाई इनमें सुलह करा देते हैं। सुलह कराने में अक्सर ऐसा होगा, जब भी जज होता है ना, तो एक पक्ष खुश होता है, एक पक्ष नाराज होता है, फिर भी आप दोनों को खुश नहीं कर पाए, जबकि आपका इंटेंशन बुरा नहीं है। अब जैसे माता पिता का उदाहरण लेते हैं, 2 भाइयों में लड़ाई हो रही है, केस मुकदमे चल रहे हैं, बहुत और अक्सर घर घर की कहानी हो गई, इसलिए तो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों भाई में लड़ाई हो रही है। माता पिता बहुत दुखी होते हैं इस बात से कि देखो हमारा ही बच्चा है, अपना ही खून है, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो बीच बचाव के लिए वो सुलह कराने के लिए कुछ न कुछ मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी दोनों का दोनों बेटा खुश नहीं रह सकता। जिसके फेवर में रिजल्ट आएगा वो कहेगा हाँ ठीक है, जिसके फेवर में, भाई एक गलत होगा एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। दोनों सही होंगे तो लड़ाई क्यों होगी। जज जो फैसला सुनाता है उसमें से एक के पक्ष में होता है, एक के पक्ष में नहीं होता। तो जिसके पक्ष में होता है वो तो कहता है भगवान है जज, और जिसके पक्ष में नहीं होता वो तो कहता है इसने मेरा जो है काम ही पूरा बिगाड़ दिया है, तो शत्रु है मेरा। और कई लोग जज और वकील को भी मार देते हैं जान से। कहने का मतलब क्या है कि आपके अच्छे होने के बावजूद भी आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन पूरे जीवन हमारा हर प्रयास होता है कि मैं सबको सेटिस्फाई कर दूंगा, मैं सबको खुश कर दूंगा। ये प्रयास ही वास्तव में हमें दुख देता है। तो इसलिए जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान के संदेशों में नहीं जीते, अपनी मनमानी से भगवान को केवल मानते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पहली कक्षा से प्रगति नहीं करते, वो बचपने में ही रहते हैं जीवन भर और दुखी कर लेते हैं खुद को। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। और ये अच्छे लोग, भगवान इनके लिए सेकेंडरी होता है। ये भगवान को मानते तो है लेकिन अपने काम को सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपनी कामना पूर्ति के लिए, कि मेरा जॉब अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। मतलब भगवान सेकेंडरी है, काम इनका पहला है, प्रायोरिटी है। बहुत अंतर है। एक है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो भगवान के प्रसन्नता के निमित्त कर्म करता है, तो भगवान प्रथम हो गए, प्रायोरिटी हो गए, कर्म सेकेंडरी हो गया।
और यहाँ उल्टा पूरे जीवन हम लोग पूरे थ्रू आउट लाइफ वी आर ऑल, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं तो मैं एकदम दिव्य स्वरूप सिद्ध हो गया, ऐसा बिल्कुल भी धोखे में मत रहना। वी आर ऑल्सो ए स्टूडेंट इन दिस जर्नी, है ना। सो मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि शुद्ध भक्तों का संग मिला है, गुरुजनों का संग मिला है, और पूरे जीवन भगवान से एक ही प्रार्थना है कि उनका हाथ न छूटे। भगवान की यही एक कृपा है कि भगवान तो कभी हमारा हाथ छूटते नहीं, हम उनका हाथ न छोड़े, और उसके लिए माध्यम बनते हैं उनके जो है बताए मार्ग पर चलने वाले हमारे गुरुजन और वरिष्ठ भक्तजन। तो यही भक्त, तो भक्तों से आप भक्तों की उंगली पकड़ के रखते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, आप शुद्ध साधकों के संग में रहते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा योगा करने वाले डिप्रेशन में चले गए, ध्यान करने वाले भी डिप्रेशन में चले गए, है ना। तथाकथित जो है सत्संगी है वो भी डिप्रेशन में चले गए। क्यों? सब कुछ छूट गया ना, बीच में ब्रेक हो गया, संग में थे ही नहीं। अब हम लोग क्यों सुरक्षित थे? क्योंकि पहले से ज्यादा सत्संग होने लगा, पहले से ज्यादा सुविधाएं होने लगा, क्योंकि समय ज्यादा बच रहा है ना। तो जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और किताब तो रहते ही हमारे पास, बुक शास्त्र तो रहते ही, अधिक से अधिक हमने संग किया तो स्वाध्याय भी हो रहा है ना, सत्संग भी हो रहा है। और स्वाध्याय और सत्संग से कितना क्या मजबूत हो रहा है? हमारी साधना मजबूत हो रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। स्वाध्याय और सत्संग जिनकी नहीं होती उनका माला छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है, योग छूट जाता है, डिमोटिवेट हो गए ना, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, फ्यूलिंग नहीं मिल रही है। तो जिस तरह डेली स्नान करना आवश्यक है, उसी तरह स्वाध्याय सत्संग साधना डेली करना चाहिए, वही स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी सब धड़ाशाही हो गए। बहुत दुख की बात है, कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, दे आर ऑल फैमिली, है ना। जब कहते हैं भगवान कहते हैं ममई वांस जीव लोका, जो भगवान पूरा संसार ही उनका, भगवान का ही है, सारे जीव उनके ही अंश है, तो सारे हमारे परिवार हो गए ना। तो यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। मनुष्य को तो छोड़िए, एक जीव को भी, एक चींटी को भी तकलीफ देने के प्रति हमारे भीतर बहुत दर्द होता है कि हम एक चींटी को भी कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इंसानों की तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में रियलाइज करने की बात है। तो मनसा वाचा कर्मणा हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो ये किसी की निंदा नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस है ना। अगर आप बीमार पड़ गए हैं, डॉक्टर कहता है कि आप गलत खान पान खाते हो, आपके लाइफस्टाइल गलत है, तो वो आपकी निंदा नहीं कर रहा है, वो आपकी आंखें खोल रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो कभी भी जब सत्संग में, अध्यात्म में और साधना इत्यादि में जब कभी भी साधु जन या कोई भी चर्चा जब होती है, तो ये किसी की निंदा नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं है, लव एंड कंपैशन है, प्रेम और करुणा है। जैसे एक संसारिक उदाहरण से समझते हैं, सड़क पे कोई शराब पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, बुरा तो आपको लगेगा, लेकिन आपको लगेगा किस किस से उलझे हम, पूरी दुनिया ही ऐसी है। लेकिन आपका बच्चा अगर दिख जाए, आपका कोई अपना व्यक्ति दिख जाए, तो हो सकता है गुस्से में आप उसकी कान पकड़ सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? उसी तरीके से पार्क में 4 बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे खेलते हैं, चारों गिर गए, आप सबसे पहले किसको बचाओगे? अपने बच्चे को बचाओ। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे से आपको संबंध का पता है, वो अटैचमेंट है। तो जब तक ऐसे ही भगवान से हमारा संबंध पता नहीं चलता ना, तब तक ना तो हमारी अध्यात्म में रुचि होती है, ना सत्संग में रुचि होती है, ना साधना में रुचि होती है, ना कोई अच्छाई में रुचि होती है। फिर हम फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, बस पूजा पाठ, घंटी, दान दक्षिणा चलता रहता है। तो जब तक संबंध स्थापित नहीं होता है, तब तक प्रेम एस्टैब्लिश नहीं होता। और संबंध स्थापित करने का उपाय क्या है? स्वाध्याय, भगवान के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना, भगवान के विग्रह को देखना, उससे एक वाइब्रेशन आती है, अधिक से अधिक उनके बारे में सुनना, और जो देखा और जो सुना, जो पढ़ा और सुना, उसको लाइफ में उतारना, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये है साधना। साधना का मतलब केवल ध्यान जप करना मात्र नहीं है, वो तो है ही है। पूरे दिन आप कैसे जीते हैं, 24 घंटे आपका डीलिंग अप्रोच कैसा है, आपका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, कितना नियम पालन करते हैं आप, कितना अनुशासन का पालन करते हैं आप। ये साधना है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो पार्ट टाइम भक्त नहीं होते कि जब तक मंदिर में है तो भक्त है, बाकी समय उल्टा पुल्टा चलना। थ्रू आउट लाइफ 7 into 24, 24 घंटे और 7 दिन भक्त, मतलब फुल टाइम भक्त। उनके लिए परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आदेश, परमात्मा का ज्ञान प्रायोरिटी रहता है, बाकी सब अपने आप होता है। जो परमात्मा का हो गया उसका काम कभी रुकता है क्या? संसारिक काम भी उसका बहुत अच्छा चलता है, उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है, उसका पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब एकदम मस्त चलता है। लेकिन जो सोचते हैं ना सब कुछ पहले ना संसार को ठीक कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, ये जब उलझे रहते हैं ना, ये सब ठीक कर लेंगे तब आएंगे भगवान के पास, वो पूरे जीवन उलझते ही रहते हैं वास्तव में।
सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिकम गॉड कॉन्शियस एंड रेस्ट फॉलोज। आप एक बार ईश्वर चेतना में जीने लगते हैं, बाकी सब मक्खन की तरह होता है। और अगर नहीं हो रहा मक्खन की तरह, इसका मतलब है कि हमारी मिश्रित भक्ति है। अभी हम होल हार्टेडली पूरे मन से गॉड कॉन्शियस हुए नहीं, अभी आधे अधूरे मन से हुए हैं। तो जिस मात्रा में ही हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वैसा ही आदान प्रदान भगवान भी करते हैं। पुष्पा जी, हरे कृष्णा, नमस्ते, आप सभी का स्वागत। आप सब लोग दिखते रहते हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत। कहने का मतलब क्या है, ये यथामाम प्रबद्धन्ते, भगवान कहते हैं जैसा जो मुझे स्मरण करता है, जिस भाव से मैं वैसा ही आदान प्रदान करता हूं। तो इसका मतलब हमारे जीवन से दुख अगर कम नहीं हुआ, इसका मतलब है भगवान के सुख देने वाले ज्ञान को अभी हमने अपनाया नहीं, अभी हमने केवल सुना है, पूरा ट्रस्ट नहीं किया, उस पर चला नहीं है। जब हम चलने लगते हैं, यही साधना है। साधना ये खुली आंखों से ध्यान है। खुली आंखों से ध्यान है कि जो मैं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे भीतर भी क्या चल रहा है ना, मेरे विचारों को भी वो पढ़ रहा है। तो ऐसे में हम कुछ गलत सोचेंगे नहीं, गलत करेंगे, करने की बात तो आती ही नहीं। फिर जब सोचेंगे नहीं, सोचने की बातें तो एक्शन में होता है ना, पहले माइंड में आता है फिर एक्शन में आता है। हम गलत जब सोचना भी बंद हो गया हमारा, तो गलत करेंगे कहां से हम। तो ये 100%, क्योंकि यहां पर कोई मिलावट और चीटिंग चलती नहीं है। ये शुद्ध सत्य का ज्ञान, इसमें कोई रत्ती भर में मिलावट चलती नहीं है। जब तक मिलावट रहती है, हम दुखों से पूर्ण मुक्ति नहीं पा सकते। और जिस मात्रा में मिलावट कम होने लगता है, हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट होने लगता है और वास्तव में हम आनंद की अनुभूतियां करने लगते हैं। और आनंद की अनुभूतियां कैसी होती है, इसको स्वयं कोई व्यक्ति समझ सकता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। जब आप भोजन कर लेते हैं और कोई कहता है एक और चपाती लेंगे आप, थोड़ा और चावल लेंगे आप, एक और मिठाई लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं बस बस बस, अब तो एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते, एक चम्मच भी हम चावल नहीं ले सकते। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता है, आपको पता है कि अब पेट भर चुका है, तृप्त हो चुके हैं, खुद पता चलता है। तो क्या है आध्यात्मिक आनंद ना, ये खुद पता चलेगा आपको। दूसरे इसको समझ नहीं सकते, वास्तव में दूसरे गेस कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक आनंद है। जैसे भोजन की तृप्ति के बाद हमारा पेट भर जाता है, तो पता चलता है कि यस नाउ आई एम फुल, अब मैं एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकता। सो वैसे ही वास्तव में तृप्त आनंद से ऐसे तृप्त होते हैं हम कि फिर वो बस जो कुछ भी आप करते हैं, आप पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में, घर में है, बाहर में, 24 घंटे के लिए आप सहज समाधि इसी को कहते हैं। उसकी याद में रहना, उसकी चेतना में रहना। केवल आंखें बंद करने से ध्यान करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं। सुबह समय साइलेंस मेडिटेशन भी करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ। लेकिन ये ध्यान ऐसा कि 24 घंटे में उसी की याद चल रही है ना, तो ये प्रेम का संबंध है वास्तव में। तो जानना, संबंध नहीं पता होता तब तक प्रेम नहीं होता। जब तक प्रेम नहीं होता तो समाधि कहां से घटित होगी? समाधि को होता है समधि, सम मतलब बैलेंस्ड, धी मतलब बुद्धि। मतलब जब 24 घंटे के लिए प्राइम फोकस में, सबसे पहले, जैसे माँ का मैंने उदाहरण दिया कि वो पार्टी चली जाती है, वो डिनर ले रही है, दोस्तों से बात कर रही है, ड्राइव कर रही है या रास्ते में आ रही है, सब कुछ करते हुए भी उसका ध्यान कहां पे? अरे बच्चा घर पे छोड़ के आया हूं किसी के पास। कितना प्यारा से प्यारा भी व्यक्ति, बहुत अच्छे से अच्छे देखभाल करने वाला भी व्यक्ति होगा, फिर भी माँ की चिंता जाती नहीं बच्चे के ऊपर। अरे घर में है वो, मैं इतनी दूर आ गई हूं, पता नहीं टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मतलब नाना प्रकार से, जैसे कुछ भी करते हुए मन कहां पे है? घर में उस बच्चे के पास है। वैसे कुछ भी करते हुए जब 24 घंटे भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, भगवान के गुड बुक में मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, जब 24 घंटे ऐसे चिंतन चलता रहता है, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। हमेशा मस्त, दुख में भी, सुख में भी, मान में भी, है ना, अपमान में भी, लाभ में भी, हानि में भी। ये लाभ हानि और ये मान अपमान किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पत्थर के हैं या कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुलबुले की तरह थोड़ा सा विचलित आप भी होंगे, बाउंस बैक कर जाएंगे, एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। सो दिस विल हैपन फॉर श्योर। सो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत रहते हैं, माया ने अज्ञानता से आवृत रहते हैं। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं, भगवान से अलग मान लेते हैं, है ना। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्यदास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण के से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। कि जब जब हम एक्चुअली ना भगवान से अलग मान लेते हैं खुद को, वही माया है वास्तव में। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। भगवान परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में, मतलब हर एक जीव को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण
मतलब उद्देश्य क्या है हमारा, कि परमात्मा हमारा असली माता पिता है। मैं सब फॉरवर्ड जी मैं डेली चर्चा कर रहा हूँ, एक चीज का रिमाइंडर है, क्योंकि हम भूलने की आदत है ना, कलयुगी बुद्धि है कि हम भूलते बहुत है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा कलयुग का मुझे याद आ गया, तो मैं पहले तो उद्देश्य बता देता हूँ। उद्देश्य क्या है कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं, भगवान हमारे असली माता पिता है, और हमें अपने ही घर वापस जाना है ना, गो बैक टू गॉड हेड। सो हम सब यहाँ पर ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, फॉरेनर हैं। अपना उद्देश्य क्या है, भगवान के धाम में जाना, भगवान के नित्य धाम में जाना, भगवान से मिलना, ये हमारा असली उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जो जो भूल जाता है, यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जन्म, बार बार जो साइकिल है ना बर्थ डेथ का, ये उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। संबंध पता चल गया, उद्देश्य पता चल गया, उसके लिए प्रयास भी करना है ना। सो यही है संबंध, प्रयोजन और अभिधेय, ये शास्त्रों का नियम है। अब 4 गलतियां क्या होती है कलयुग में, मैंने शायद कल परसों भी इसको लिया था। A living being who lives in the mundane world has 4 defects। जो भी इस भौतिक संसार में रहता है उसके लिए ना 4 उसमें कमियां होती है। क्या क्या कमियां होती है, he is certain to commit mistakes, वो गलतियां करेगा, भूल चूक करेगा। He is subject to illusion, हमेशा भ्रमित रहेगा, माया में रहेगा। अब सोचिए ना, हम लोग इतना योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके बावजूद भी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी टेंशन हो जाता है ना, कभी नींद की समस्या, कभी रिश्तों में खटास। ये सब फाइट बहुत चैलेंजिंग है कि नहीं है? जबकि हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। भगवान को मानने वाले लोग हीरे मोती की तरह बड़े 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 कीमती होते, बड़े थोड़े से हैं, वहां भीड़ नहीं होती ज्यादा, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो भी भ्रमित हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि हम क्या करते हैं, सत्संग से हम घंटे 2 घंटे सुनते होंगे, बाकी जो चीजें हैं वो क्या सुनते हैं ज्यादातर, जो है सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर, इधर उधर की बातें, व्हाट्सएप, दिस दैट। तो सारा तो कचरा ज्यादा हम जमा कर रहे हैं ना। धुलाई तो बस थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन शुक्र है, अच्छी बात यह है कि थोड़ी थोड़ी बीच में हम धुलाई के लिए भी, ये सत्संग जो है ना वॉशिंग मशीन है, तो उसमें हम खुद को डाल देते हैं तो थोड़ा सा क्लीन होके निकलते हैं। लेकिन चूंकि बाहर कंटेमिनेशन इतना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इधर उधर फोन जो आते हैं संसारिक, रजोगुण और तमोगुण वाले, उसके कारण ज्यादातर कंटेमिनेटिंग एलिमेंट है ना हमारे आसपास, इसलिए हम जो है भ्रमित रहते हैं। ये सब्जेक्ट टू इल्यूजन, मतलब वो हमेशा माया में रहता है, भ्रमित रहता है। He has propensity to cheat others। So अच्छे से अच्छे भक्तों में भी, अच्छे से अच्छे साधकों में भी, अच्छे से अच्छे लोगों में भी देखा गया है कम या ज्यादा चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना। चीट कर लेंगे या उससे ज्यादा झटक लेंगे, उसको ये फायदा उठा लेंगे, है ना। मैं प्रे करता हूं कि आप लोगों में ऐसी कमी नहीं होगी, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। His senses are imperfect। उसकी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होती है वास्तव में। अपूर्ण इंद्रियां कैसे होती है कि अंधेरे में अपना हाथ भी नहीं देख सकते। भाई ये आंख तो है, अंधेरे में भी तो हमारी आंखें रहती है, खुली भी रहती है, लेकिन दिखता नहीं है, मतलब अंधेरे में हम नहीं देख सकते, मतलब ये इंद्रियां अपूर्ण है। भगवान अंधेरे में भी दिख सकते हैं, दिन के उजाले में भी हम अपनी पीठ भी नहीं देख सकते, है ना। तो ये हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। His senses are imperfect, so no one with These 4 imperfections can deliver perfect knowledge। मतलब इन 4 अपूर्ण कमियों के कमी होने के कारण जो है ना, भगवान के जो शुद्ध ज्ञान है वास्तव में उसको कई बार समझ नहीं सकता या समझा भी नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे भगवान ऐसे कृपालु होते हैं कि फिर भी हम जैसे लोगों के लिए भी भगवद गीता के ज्ञान उन्होंने छोड़ा, और हम सब लोग उससे आज परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। बेसुरन ऐसे शारीरिक उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है ना। एक्चुअली हम लोग ना देवता भी बन सकते हैं, लेकिन ये असली लक्ष्य नहीं है हमारा, क्योंकि देवता को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग के बाद सर्टेन टाइम पूजा पूरा होने के बाद वापस उसको धरती में मृत्यु लोक में भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसने अच्छा बिजनेस किया है, तो उसको गोवा का या स्विट्जरलैंड का टूर मिलता है कि 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए गए, लेकिन वो
जो वेकेशन पूरा करने के बाद वापस उसको उसी जॉब में लौटना पड़ेगा, अपने घर ही वापस आना पड़ेगा। वैसे ही स्वर्ग का भी सुख है, इसलिए भक्त स्वर्ग की भी कामना नहीं करते वास्तव में, भगवान के नित्य धाम में जाने की प्रार्थना करते भगवान से, लेकिन उसके लिए कुछ कर्म भी करने होते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावना भावित, अच्छा, ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। भगवान को जब भी हम भूलते हैं, हम बार बार माया में फंसते हैं, बार बार दुखी होते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही हमारा उद्देश्य है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। तो कई बार कई लोग भगवान से तुलना करते रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भगवान का ही ब्रह्म स्वरूप अंश हूँ। लेकिन कई बार कई लोग सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ। वास्तव में कई ऐसी भी भ्रमित शिक्षाएं हैं अध्यात्म के नाम पर। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है ना, वही आश्रय देता है भगवान सभी जीवों के, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, है ना। भगवान के इस आश्रय को भूल जाने के कारण ही, हम त्याग देने के कारण ही माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वो मुक्ति के पथ पर है ना। तो एक उम्मीद भी जताया गया यहाँ पर, जिसकी पुष्टि भागवत में दूसरे स्कंद 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में किया गया है। मुक्तिर हित्वान अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो यही स्वरूप सिद्धि का लक्षण है। थोड़ा सा आज फिलोसफिकल ज्यादा था, थोड़ा टफ था, लेकिन हमें पहली कक्षा से तो प्रगति करनी पड़ेगी ना। कब तक हम कहते रहेंगे कि हमको भगवद गीता समझ में नहीं आता, भगवद गीता जो है पढ़ नहीं पाते, संस्कृत नहीं आता, ये सब बहाना कब तक चलता रहेगा। 4 साल पहले कोई बच्चा कहे कि ना मेरे को ABCD आ गया, जिसने नया नया पढ़ना सीखा है, तो आप बहुत अप्रिशिएट करोगे। लेकिन 4 साल बाद भी आप कहोगे मेरे को ABCD आ गया, तो आप खुश होगे कि आप नाराज हो गए? 4 साल में बस अभी तक वही ABCD में लटके हुए हो क्या? तो पूरे जीवन जो हम बहाना बनाते हैं ना कि हमको बहुत मुश्किल लगता है, भगवान की बातें समझ में नहीं आती, दिस दैट, ये सब नहीं चलेगा। धीरे धीरे हमें मैच्योर होना पड़ेगा, प्रगति करनी पड़ेगी और बहाना नहीं चलेगा, है ना। संसार के लिए हम स्मार्ट बनने की होड़ करते हैं कि संसार में स्मार्ट बनने का क्या हो रहा है कि भाई कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कैसे हम गेन कर ले, कैसे ज्यादा से ज्यादा झटक ले, दूसरों से कितना अधिक हो जाए, अपने सेंस को कैसे एंजॉयमेंट दे सकते हो, यही स्मार्टनेस समझी जाती है। उसको ही कहते हैं इनकी IQ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से स्मार्टनेस का मतलब है भगवान से अपना नित्य संबंध जान लेना, अपने असली उद्देश्य को जान लेना कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ वापस जाना है। और यदि अपना असली पता ठिकाना नहीं पता चला तो फिर बार बार दुनिया में भटकते रहते हैं, अलग अलग किराए के घर में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस घर में, कभी उस शहर में बदलते रहते हैं। ये अच्छी स्थिति तो है नहीं, ये बद्ध जीवन का लक्षण है। तो भगवान से अपने संबंध को जानने के लिए नित्य स्वाध्याय, सत्संग, साधना से हमारी, साधना मतलब ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन लाइफ, है ना। खाने पीने जीने में एक मतलब क्या कहना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन शैली, है ना। तो योग का अर्थ केवल एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता। योग बहुत ऊंची बात है वास्तव में। योग एक समुंदर है ना। केवल योगासन करना मतलब इस समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लेना बस। केवल उतना ही तक लिमिट है। यद्यपि इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए और उसके साथ साथ स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि करना चाहिए। तो ये सब असल में देखा जाए तो कुल मिलाकर साधना ही है। और उसे सेवा क्या मतलब, मेरे भीतर जो आनंद आ गया उस आनंद को बांटना बिना किसी बदले के एक्सपेक्टेशंस में। जैसे अभी हमारे लाइव आने का सेशन का यही था कि मेरे जीवन में गुरु से, शास्त्रों से, शुद्ध भक्तों से, भगवान की कृपा से जो एक स्पार्क मिला आनंद का,
वो दीप से दीप चले, क्योंकि मैंने देखा कि कोरोना काल में कितने स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, है ना। सो हमारे बाकी जितने भी प्रोग्राम्स वो सारे पेड प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल प्रोग्राम्स फ्री होते हैं, इस तरह के जो लाइव सेशंस या यूट्यूब सब फ्री में होते हैं। बाकी हमारे जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लाइव कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते हैं, योगा मेडिटेशन, वो सब पेड प्रोग्राम्स होते हैं। सो जो लोग कैपेबल नहीं होते, जो गरीब हैं, जैसे और जैसे हमारा अनाथालय हो गया, विधवाश्रम हो गया, या ओल्ड एज होम हो गया, या कुछ ऐसे बहुत फाइनेंशियली बेचारे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, है ना, उनको हम लोग फ्री में भी बहुत तरह की अपनी तरह से प्रयास करते हैं सेवा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों में भी ना फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है ना, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो बहुत दुख होता है कई बार कि देखो अमृत को भी किस तरह लोग हल्के में लेते हैं। बट एनीवे, सब भगवान की व्यवस्था है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो सेवा का अर्थ यही है, मेरे भीतर जो दिव्यता का प्रकाश आया है, मेरे भीतर जो थोड़ा बहुत स्पार्क आया है, आनंद आया है, प्रेम आया है भगवान का, वो हम दोनों हाथों से, खुली हाथों से बांटते हैं। यही हमारी सनातन परंपरा रही है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद को विदेश जाने की क्या आवश्यकता थी, प्रभुपाद को अमेरिका में जाकर भगवान के प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी। प्रेम और करुणावश गुरु के आदेशों का पालन करते हुए कि हमें जो आनंद मिला वो पूरे संसार में बांटने हमें, और यही सेवा है वास्तव में। इसी को नर सेवा, नारायण सेवा कहते हैं। बाकी जो चीजें, जो गरीब है उनको कोई कम्बल बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, इत्यादि बांटना ही चाहिए। कई लोग फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, दिस आर ऑल डिवाइन सर्विसेज। लेकिन सभी लोग केवल कपड़े और अन्न से ही तो भूखे नहीं होते हैं। तो मैं डेली एक चीज की चर्चा कर रहा हूँ कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो जो दिल से, हृदय से जो गरीब है, जो मानसिक रूप से जो गरीब है व्यक्ति, और उसका लक्षण क्या है, दुख, पीड़ा, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि, रिश्तों में खटास, ये सारी चीजें जो व्यवधान है, ये मन की गरीबी है, हृदय की गरीबी है। उसको जो है हमें भगवत ज्ञान दान करना चाहिए। तो हमें गीता का ध्यान करना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं कर सकते तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मतलब 3 तरीके से, तन से, मन से, धन से, इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तन से मतलब आप फाइनेंशियली रिच नहीं है, आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो जहां कहीं भी, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, चाहे लाइव सेशंस होता हो, या आमने सामने कोई भी ऐसा पंडाल लगाना, उसके लिए जो भी व्यवस्था, फिजिकल सर्विस करना, तन से। मन से मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके पास टाइम ही नहीं है, आप शरीर से भी नहीं, तो कुछ ना कुछ बैकएंड में कई सारे लोग डिजाइनिंग में, मतलब कई तरह, ये अपनी कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर जैसे कोई ऐसे रिचुअलिस्टिक नहीं है, भगवान को साक्षी मानकर जिसमें हमारी क्षमता है उसमें धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार किस लिए करना, ताकि लोगों को दुखों से निकाला जा सके। जो दुख के दलदल में फंसे हुए, भवरोग में जो फंसे हुए लोग, उनको निकाला जा सके। तो उसके लिए तन से, मन से, धन से हमें जितनी भी भगवान ने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से हमें एक्चुअली वास्तव में धर्म का प्रचार करना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत लाभ ना हो, व्यक्तिगत हेतु ना हो कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, नो, है ना। तो ये शुद्ध सेवा है वास्तव में, और इसे भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं वास्तव में इस सेवा से। सो जहां पर अहेतु की सेवा, मतलब बदले निष्काम सेवा जिसको कहते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कि हे प्रभु, मुझे तुमने जो भी दिया, शरीर स्वस्थ दिया, ये भी कम भारी बात है क्या। लोगों को बस करोड़ रुपए है, लेकिन कोरोना काल में वो पैसा उनको बचा नहीं पाया। सो यदि आप स्वस्थ हैं, ये भी परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो शरीर का स्वस्थ योग व्यायाम इसलिए करना ताकि हम अधिक से अधिक इस शरीर का सदुपयोग कर सके भगवत सेवा में, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, है ना। कई लोग जो है योग में इसलिए जुड़ते हैं कि प्रभु जी मुझे डॉक्टर ने ये खाने से मना कर दिया, वो करने से मना कर दिया, मुझे ऐसा योगा करा दो ना कि मैं ये भी खा सकूं, वो भी भोग सकूं। ये उद्देश्य नहीं है ना योग का। ये तो मतलब क्या कहना चाहिए, अमृत को छोड़कर मूंगफली के पीछे भागना। तो शरीर स्वस्थ रहने का मतलब है कि भगवान की सेवा में लग सके हम, है ना। सो भगवान ने धन अधिक दिया है तो भगवान उसका धन का अधिकतर लोग दुरुपयोग करते हैं। उसका धर्म प्रचार में सहयोग करना, दुरुपयोग करना नीडफुल जहां पर है, आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर धन की आवश्यकता है वहां पर केवल बातों से तो बात बनेगी नहीं। सो तन से, मन से, धन से, जिस तरीके से हम भगवान का रेफरेंस लेकर किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, रेफरेंस लेकर जब हम धर्मयुक्त होकर धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार भगवान को जरूरत नहीं है, हम सबको जीवन, हम सब बद्ध जीवों को जरूरत है, जो दुखी है, परेशान है, स्ट्रेसफुल है, डिप्रेस्ड है। सो उनको केवल परमानेंट हैप्पीनेस केवल संभव है भगवद गीता जैसे धर्म संदेशों से वास्तव में। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, और सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, तन से, मन से, धन से, ताकि आप धर्म से जुड़ सकें, धर्म का प्रचार कर सकें। और सबसे जीवन मीनिंगफुल तभी है, आपने अपने लिए कितना संग्रह कर लिया ना, वही बच्चे जिनके लिए आप कहते हैं ना, लास्ट में ही कहते तूने मेरे लिए क्या ही किया है ना, सब करते हैं, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। सो उनके लिए भी करें, लेकिन असली जो सिक्का वहां चलता है उसके लिए भी हमें तन से, मन से, धन से सेवा करना चाहिए। केवल सुनने के लिए क्लास में केवल कोई डॉक्टरी पढ़ ले और किसी मरीज का इलाज ही ना करे तो उसकी डॉक्टरी करने का क्या लाभ हुआ। तो वैसे ही केवल हम इस कान से सुन लें और इस कान से चले जाएं, इसके लिए नहीं, वास्तव में हम अपने जीवन में, व्यवहार में उतारें और एक रोल मॉडल बने, भगवान का अच्छा बच्चा बने, अच्छे उदाहरण बने, कि कोई कहे कि देखो ये सत्संगी है ना, ये भगवान के भक्त है ना, देखो इनका व्यवहार देखो, कितना लोक कल्याणकारी, दूसरों की पीड़ा में इनकी कितनी रुचि रहती है, लोगों की हेल्प करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। सो ऐसा हमें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, उदाहरण से, आचरण ही प्रचार। हरे कृष्णा। थैंक यू।